अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हमारे पास दो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एक पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर से है यानी कि मशरकी बॉर्डर से है, और दूसरी वेस्टर्न यानी कि मगरबी बॉर्डर से है। सबसे पहले वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें यानी कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसके करीब जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी बात करें तो कल दिन में पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान का जो नॉर्दर्न प्रोविंस है कुनर, उसके अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक को कंडक्ट किया गया है, जहां पर कुनर का जो मेन अफगान तालिबान का मरकज है या फिर जैसे कैंप भी कहते हैं, जो कि उनकी एक मिलिट्री फैसिलिटी है, उसको प्रिसाइजली हिट करके डिस्ट्रॉय किया गया है। ये इसके विजुअल्स भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस टाइम के ऊपर ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर आया एयर स्ट्राइक्स हुई हैं या पाकिस्तान की तरफ से जो आर्टिलरी स्ट्राइक है उसको कंडक्ट किया गया है, लेकिन जो भी हमने काइनेटिक ऑप्शन का मीन यूटिलाइज किया है, हिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज है और इसने जो अपना टारगेट है उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। नाउ अगेन यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुनर के अंदर कार्रवाई की गई है, और कुनर जो है वो अफगानिस्तान का नॉर्दर्न मोस्ट प्रोविंस है। अब आप सब लोगों को याद होगा कि ईद उल फितर के मौके पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर हुई थी। इस सीज फायर से पहले पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन गजबुल हक के अंडर एक बहुत बड़े नंबर में स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया था, वो जो पर्टिकुलर स्ट्राइक्स थी वो फोकस्ड थी अफगानिस्तान के सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन के अंदर। सेंट्रल रीजन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट पॉइंट था वो हमारा काबुल था, जो कि अफगानिस्तान का कैपिटल है, और सदर्न साइड के ऊपर एज फार एज कंधार तक ये जो पाकिस्तान ने मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं उनको कंडक्ट किया है। तो ये एक साइड है जिसको सीज फायर से पहले पाकिस्तान की मिलिट्री ने पूरे तरीके से एंगेज किया। इनके दरमियान अब पक्तिका जैसे जो इलाके हैं, नंगरहार जैसे जो इलाके हैं, वो इनके दरमियान है और इसी साइड के ऊपर हैं जिनको पाकिस्तान मिलिट्री ने हिट किया। अब आ जाता है सीज फायर के बाद वाला सिलसिला। अब सीज फायर के बाद पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने अपनी डायरेक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया तक करी है, जो कि अफगानिस्तान का नॉर्दर्न एरिया है। और नॉर्दर्न में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है अफगानिस्तान का वो आपका वखान कॉरिडोर है। और इस वखान कॉरिडोर की जो स्ट्रेटेजिक वर्थ है वो हम आपको पहले ही काफ़ी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सिर्फ ये एक एरिया है जो कि पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के दरमियान एक रुकावट है, जिसको अगर तो अबूर कर लिया जाता है तो आप अपने आप को एसेंशियली 7 से 8 नई कंट्रीज के साथ बाय रोड जोड़ लेंगे और इस पूरे रीजन में एक नया ट्रेड रूट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो जिस तरह से पहले बात की, पाकिस्तान मिलिट्री ने अपना जो फोकस पॉइंट है अब वखान के अराउंड जो इलाके हैं, जो प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान के, उनको बना लिया है, जिसमें दो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं वो एक नूरिस्तान का है और एक कुनर का है, जहां पर कल पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से एक काफी जबरदस्त स्ट्राइक को कंडक्ट किया गया है। ये तो कुनर की बात होगी। नूरिस्तान में भी सेम सिचुएशन है। इवन वहां पर तो पाकिस्तान मिलिट्री के जो कुछ यूनिट्स हैं उनको तक देखा गया है जिन्होंने रोड्स को ब्लॉक करके अफगान तालिबान की जो मूवमेंट है उसको रोका हुआ है। ये सब कुछ जो है वो हम आपको पहले रिपोर्ट कर चुके हैं। तो इस टाइम के ऊपर अफगानिस्तान के दो जो कंटेस्टेड प्रोविंस हैं और दोनों ही प्रोविंस जो इनके वखान कॉरिडोर के डिफेंस के लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं, वहां पर इस टाइम के ऊपर अफगान तालिबान को काफी मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं, बिकॉज वहीं पर पाकिस्तान की मिलिट्री इनको सबसे ज्यादा इस टाइम के ऊपर टारगेट कर रही है। तो क्लियरली पाकिस्तान की मिलिट्री का जो फोकस है वो शिफ्ट हुआ है, इस नए रीजन की तरफ आया है, जो कि ऑब्वियसली इसके अच्छे चांसेस हैं कि वखान कॉरिडोर है। और वखान कॉरिडोर को अगर आप जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये एक ऐसा इलाका है जो कि पहाड़ी है, रगेड टेरेन है, और साथ ही साथ इसका जो अफगानिस्तान के लिए वीक पॉइंट है कि इसमें कोई रोड नेटवर्क नहीं है, यानी कि कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस पूरे एरिया के अंदर नहीं बना हुआ। ट्रांसपोर्ट का वाहिद जो जरिया है आपके पास, या तो आप इस एरिया को पैदल एक्सेस कर सकते हैं या फिर बाय एयर एक्सेस किया जा सकता है, और बाय एयर में भी यानी कि हवाई रास्ते में भी सिर्फ हेलीकॉप्टर्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज कोई हवाई पट्टी नहीं है जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट इसके ऊपर से तो फ्लाई कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर लैंड नहीं कर सकते। सिर्फ हेलीकॉप्टर्स को कहीं भी वखान के रीजन में लैंड करवाया जा सकता है। तो ऐसे इलाके में अफगान तालिबान जैसे ग्रुप के लिए इस इलाके को डिफेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे एरियाज में एक जो कन्वेंशनल और वेल ट्रेन्ड मिलिट्री है, जिसके पास बहुत सारे वसाइल्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, ड्रोन्स हैं, तो वो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक अपर हैंड लेकर जाएगी। जिस तरह से वखान की सिचुएशन है, ऐसा देख के लगता है यहाँ पर कोई अफगान तालिबान की इतनी ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। यहाँ पर जो भी लोग होंगे वो सिविलियन ही होंगे। तो जस्ट जिस मर्जी साइड से देखोगे आपको पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो एक बेनिफिट के अंदर नजर आएगी। पाकिस्तान को ओवरऑल वखान कॉरिडोर का जो बेनिफिट है वो अनमैच्ड है। यहाँ पर जो टैक्टिकल एडवांटेज है वो हमारे पास है, वो अनमैच्ड है। सिर्फ अब यहाँ पर वक्त डिसाइड करेगा कि कब पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो प्रॉपर तरीके से मोबिलाइज होके इस एरिया का फ्यूचर डिसाइड करती है। उसके जो इनिशियल असरात हैं वो आपको नजर आना शुरू हो गए हैं। तो लेट्स होप
कि ये चीज़ें कंटिन्यू रहें और इसका कोई सॉलिड एंड रिजल्ट आपको देखने को मिले। बाकी खैर वैसे डिस्कस करने को आपके साथ एक और अपडेट थी, लेकिन थोड़ा सा वक्त की कमी की वजह से हमें वीडियो को यहीं पर एंड करना पड़ रहा है। जो अपडेट रह गई है इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में उस अपडेट को आपके साथ शेयर करें। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।